जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस देखी थी, जैसा कि अभी हमारा जो 2.2 यूनिट आदिकाल समाप्त हुआ है उसके हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। इसके बाद हमारा भक्ति काल स्टार्ट होगा 2.3 यूनिट। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले डिटेल्ड में देखते हैं और उसके बाद फिर उसकी प्रश्नोत्तरी देखते हैं। जैसा कि हमने आदिकाल को डिटेल्ड में देख लिया था, कुछ प्रश्न भी देख लिए थे, अब हम यहाँ पे उसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी वीडियोस उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप उसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से हमारा प्रीमियम क्लास भी स्टार्ट होगा जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के प्रश्नोत्तर जो भी हमारे प्रश्न पेपर हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब है कि कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पुष्पदंत, शिव सिंह, सेंगर। तो क्या लगता है कि ये असंगत है या फिर नहीं? ये नहीं, ये तो संगत है। शालिभद्र सूरी प्रथम कवि माना है और यहाँ पे प्रस्तोता मतलब किसने किसको प्रथम कवि माना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पुष्पदंत को प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने, शालिभद्र सूरी को माना है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ये गलत है। स्वयंभू को माना है रामकुमार वर्मा ने, ये सही है। अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे असंगत है। फिर प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? ऑप्शंस दिया हुआ है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ये प्रश्न पूछा गया है नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं जो कि स्वयंभू के हैं? तो यहाँ पे है पउम चरियु, ये भी है। स्वयंभू छंद, ये भी है। ऋणय कुमार चरियु, ये नहीं है। रिठणेमी चरियु, ये भी है। तो 1, 2 और 4, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 1, 2 और 4। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें सही हैं? कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं वो यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहला है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी, तो ये सही है। फिर है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये भी सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, ये भी सही है। खुसरो धर्मोपदेशक थे अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं, नहीं, ये नहीं। 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। फिर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है? कपालपा, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मी करा, योगिनी के रूप में उल्लेख नहीं किया है, ये यहाँ पे बता रहा है। तो वो है कपालपा, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा
दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे? सरहपा, शबरपा, लुईपा या फिर डोम्भिपा? सही उत्तर इसमें से क्या होगा? सही उत्तर है लुईपा, ऑप्शन सी। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शंस देख लेते हैं, किस आलोचक का है। यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे सही होगा? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी। प्रश्न है कि काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है? ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ या फिर चौरंगीनाथ। तो सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई। बिल्कुल सही। नाथों में देश के पश्चिमी भाग विशेषता राजपूताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। ये भी सही। काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है। बिल्कुल। इन पर सिद्धों के पंचमकार, जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है? नहीं। तो ये 1, 2 और 3 है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है कि पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंध है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या फिर सिद्धनाथ दोनों से? तो वो नाथों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग या फिर विद्याधर? यह प्रश्न पूछा गया था नवंबर 2020 के प्रथम पाली में। द्वयाश्रय काव्य के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, जिसका सही उत्तर है हेमचंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी हुई हैं और नीचे कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है कि कौन सी विशेषताएं सही है। पहला है कि गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। बिल्कुल सही है। फिर दिया हुआ है, गोरख ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। ये भी सही है। इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया है। ये तो नहीं है, हमने जो डिटेल्ड में पढ़ा था। फिर इनका मानना था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मंडे, नीचे दिए गए कूट से ब्राह्मणडे, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने रचित काव्य लिखा है? जैनाचार्य मेरुतुंग, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत या फिर सुमतिगढ़? तो वो है ऑप्शन बी, शालिभद्र सूरी। फिर अगला प्रश्न है, किस साहित्य में सर्वाधिक चरितकाव्य रचे गए हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य? तो सही उत्तर है जैन साहित्य में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
और प्रश्न ये कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ है और ये प्रश्न जो पूछा गया है वो नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। बिल्कुल। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। बिल्कुल। इनमें उक्ति व चित्र का नितांत अभाव था। नहीं, अभाव नहीं था। ठीक है। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही है। सॉरी, 1, 2 और 4, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इन सब के बारे में हमने डिटेल्ड वाली क्लासेस में पढ़ ली है। अगर आप लोग डिटेल्ड की क्लासेस नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उन्हें पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी उससे बना सकते हैं। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही निम्नलिखित में कौन से युग्म सही हैं। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे जो है वो जसहर चरियू जैन साहित्य, ये सही है। चर्यापद नाथ साहित्य, ये गलत है। डोम्बी गीतिका सिद्ध साहित्य का है, ये सही है। श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य का है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाह नाड़िया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं। सरहपाद, कन्हपा, लुईपा या फिर डोम्भीपा। ये प्रश्न पूछा गया है नवंबर 2020 के प्रथम पाली में। तो वो है कन्हपा। ये पंक्तियां हैं कन्हपा की। फिर अगला प्रश्न है गोरी सौबय सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई बहु दे चहु देश। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, किस संदर्भ में कहा है। और ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में। तो वो है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये कथन उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है कितनी है। 10, 9, 8 या फिर 7। ये प्रश्न नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो 9 नाथ, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है। रणमल्ल छंद, जयचंद प्रकाश, बीसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो वो है बीसल देव रासो के बारे में, ऑप्शन सी। प्रश्न है विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। यहां अवहट्ट का अर्थ है, क्या अर्थ है, ऑप्शन में देख लेते हैं। डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, मैथिल युक्त ब्रज भाषा या फिर मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका। मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा, ऑप्शन डी। प्रश्न है कि असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन कौन सा है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पृथ्वी चंद कृत मात्र का प्रथमाक्षरा दोहरा प्रथम बावनी काव्य है, ये तो सही है। असंगत बोल रहा है, ठीक है। कवि राजा बांकीदास ने कुकवि 32 में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया था, ये भी सही है। फिर है कि हिंदी में दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिभद्र सूर्य ने किया था, ये तो गलत है। जग सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है
आदिकालीन काव्य के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे असंगत विकल्प कौन सा हो सकता है उसके बारे में बताना है कि हेमचंद्र के प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं, ये तो असंगत है पहला ही। दोहा पद्दड़ियां गे पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं, ये सही है। पउमचरियु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4? तो सही उत्तर है प्रकरण 4 में, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे यूनिट 2.2 जिसका नाम था आदिकाल, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्ड वाली क्लासेस भी कंप्लीट कर ली और अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी कंप्लीट कर ली है। तो कल से हमारी 2.3 यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम है भक्ति काल। तो दोस्तों इसी तरह तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।